नमस्कार दोस्तों। आज दोपहर में एक न्यूज़ आई है जिसके बाद हालांकि ये विचार मेरे दिमाग में कल शाम से ही चल रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने विचारों को आपसे शेयर करना चाहिए। न्यूज़ ये आई है कि पश्चिमी चंपारण ज़िले में गंडक नदी में 6 लोग नाव से डूब गए हैं। नाव पलट गई और 6 लोग डूब गए। उसमें एक महिला भी थी। मजदूर वर्ग के लोग थे। लेकिन कल सुबह पटना में ऐसे ही एक शिक्षक की घाट पर ही डूबने से मौत हो गई। वो नाव से गिर गए और फिर पानी से बाहर नहीं निकल सके। एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक के साथ हुई इस दुर्घटना ने मेरे मन को व्यथित करके रखा हुआ है। कितनी मेहनत से उन्होंने इस जॉब को हासिल किया होगा। बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम बिहार में हुआ, उसमें वो कम्पीट हुए और उसके बाद उन्होंने ये नौकरी हासिल की। उनके अपने जीवन की एक अचीवमेंट थी, उनके परिवार के लिए एक अचीवमेंट थी, और बस सब एक झटके में ख़त्म हो गया। इन चीज़ों को लेकर मेरा मन बुरी तरह से व्यथित है और मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। कौन जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं का? क्या ये घटनाएं रोकी जा सकती थी? कल शाम को मुझे ये खबर पता चली और आज अखबारों में भी आ गई है। और गंगा नदी में या किसी भी नदी में अभी बरसात के मौसम में बहाव काफ़ी तेज है, तो हो सकता है प्रशासनिक लापरवाही हो, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। कोई कहेगा पुल बना दो, कोई कहेगा कुछ कर दो। लेकिन हम, एक आम आदमी जिसकी जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने प्रति, क्या वो अपनी ज़िंदगी के लिए कितना सीरियस है? इस भरी हुई नदी में अभी जब बरसात में बहाव काफ़ी तेज़ है और जब हमें तैरना नहीं आता है, तो फिर अगर हमें नाव से ट्रैवल करना पड़ रहा है तो क्या हम एक लाइफ जैकेट का इंतजाम अपने लिए नहीं कर सकते हैं? या फिर हमें इस बात का मतलब, हम इतने रिस्पॉन्सिबल, इतने सेंसिबल हैं ही नहीं कि हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि अगर हम पानी में गिर गए तो हम नहीं बचेंगे और लाइफ जैकेट का इंतजाम हमने नहीं किया। कॉमन सी चीज़ है ये तो नाव से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए। रोड पे जो लोग ट्रैवल करते हैं, जब पुलिस की चेकिंग होती है तो वो हेलमेट लगाते हैं, जैसे हेलमेट लगाने से पुलिस की जान बचेगी। अरे भाई, बाइक से आप चल रहे हो, हेलमेट लगाने से आपकी जान बचेगी। हेलमेट आपको लगाना चाहिए। ये छोटी सी बात कितना कितना समय लगेगा भारत के की आम जनता को समझने में। ज़्यादातर राज्यों में ऐसे लोग हैं जो कि कानून के डर से मतलब ये सेफ्टी मेजर्स अपनाते हैं। आप कोरोना काल को देख लो, जो भी प्रोटोकॉल्स थे, मास्क और बाकी की चीज़ें, वो लोग इस डर से करते थे क्योंकि पुलिस के डंडे पड़ेंगे। आपको इस डर से करना है क्योंकि आपका जीवन बेशकीमती है, आसपास लोग मर रहे हैं, इसलिए आपको मास्क लगाना है, इसलिए आपको घर में रहना है। इसलिए नहीं कि पुलिस आएगी। मेरे घर पे, मेरे होम टाउन में, मेरे घर के सामने 2 किराने की दुकान थी और दोनों दिन भर खुली रहती थी। शाम को जब वो रैपिड एक्शन फोर्स वाले उधर से बाइक से गश्ती लगाते थे, सब भाग जाते थे, दुकान बंद हो जाती थी। जैसे वो बाइक वाले ही मतलब वो पुलिस वाले जो थे वो कोरोना थे। अरे भाई, कोरोना 24 घंटे आसपास हवा में फैला हुआ है। आपको मास्क लगाना है, आपको सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। तो मुझे इस घटना से ये समझ में आता है कि हमने अपनी लाइफ को खुद मिजरेबल बना के रखा हुआ है। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं मालूम है। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ न कोरोना काल में मालूम थी, ना आम जिंदगी में मालूम है, न रोड पर जब हम चलते हैं तो हमें मालूम है हमारी लाइफ कितनी कीमती है और हमें अपने लेवल पे कौन से मेजर्स अपनाने चाहिए अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। रोड खराब है, ट्रैफिक की व्यवस्था खराब है, ये सरकार की प्रॉब्लम है। लेकिन हम 1000, 1200, 1500 का एक हेलमेट लगा के चल सकते हैं, वो हम नहीं लगाते और इसका नुकसान बहुत दूर तक जाता है। लेकिन ये चीज़ें हायर ऑर्डर थिंकिंग की है। मैं आपको 2 एस्पेक्ट में बताता हूँ। एक तो सिंपल सा है जो कि हर मतलब एक कहिए कि मूर्ख से मूर्ख इंसान को भी समझ में आता है कि भाई हेलमेट नहीं लगाओगे एक्सीडेंट होगा, जान जाएगी, सिर फूटेगा, हेलमेट लगाने से बचने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, हम जब ऐसी लापरवाही रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में बरतते हैं कि हम जा रहे हैं और हम बाइक पे हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो हमारी माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है लापरवाही बरतने की और फिर हम हर चीज़ में लापरवाही बरतते हैं। फिर चाहे वो हम नाव से ट्रैवल करें तो, या फिर पटाखे चलाएं तो, या कुछ भी डेंजरस हैंडल करें तो हम हर चीज़ में लापरवाही बरतते हैं। क्योंकि हमें मतलब हमारी जो एक सेंस होता है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी जो होता है, वो हमारे अंदर डेवलप हो ही नहीं पाता है। क्योंकि हमने जो पहला स्टेज था हेलमेट लगाने का, वहीं से उसकी प्रैक्टिस नहीं करके रखी हुई है। और यही चीज़ आती है हमारी लाइफ में अपनी लाइफ की कंडीशंस को सुधारने के मामले में। जब हमें
थोड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए अपने जीने का तौर तरीका चेंज करना होता है, थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपने जीने का तौर तरीका चेंज करना होता है। हम नहीं करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक हेलमेट लगाने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो हम अपनी इस लापरवाह मानसिकता को कैसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं, हमें थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, चेंजेस लाने होते हैं, कोई मोटिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं। मोटिवेशन एक बकवास वर्ड है। क्लैरिटी की जरूरत होती है कि भाई नहीं हेलमेट लगाओगे किसी दिन मारे जाओगे, हेलमेट लगाओगे तो बचे रहोगे। तो इस क्लैरिटी, इस सिंपल सी क्लैरिटी है और बस यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो आपकी कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होगी। लेकिन हमने अपनी अमूल्य जिंदगी के लिए जब कुछ नहीं किया है तो आगे हम क्या कर सकते हैं। तो जरूरत है सेल्फ सेंसिबिलिटी की, और सबसे ये शुरू होती है हमारे अपने जीवन की सुरक्षा से। क्योंकि जब कोई मर गया, जब कोई चला गया, तो पुलिस प्रशासन, आसपास के लोग, अभी आज मैंने सुबह देखा वो घाट पे शायद सारे शिक्षक जमा हो रहे थे, कल उन लोगों ने वो दानापुर का रोड भी जाम किया है। ये सारी चीजें अब करके क्या फायदा है? और क्या यही शिक्षक और बाकी के लोग जो कल से नाव से ट्रैवल करेंगे, क्या वो लाइफ जैकेट यूज करेंगे? जवाब आपके पास है, मैं क्या जवाब दूं हाँ या ना में। तो ये कंडीशनिंग जो माइंड की हम दोनों तरफ से खराब करते हैं। एक तो हम अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, दूसरी बात कि हम अपने दिमाग को लापरवाह चीजों को नजरअंदाज करने की आदत डलवा रहे हैं। ये हमें फ्यूचर में भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये चीजें मेरे अंदर चल रही थी। चूंकि मैं शिक्षक हूं तो बहुत सारी चीज़ें एनालिटिकल बेसिस पे मेरे दिमाग में चल रही होती है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, मुझे अपने सब्सक्राइबर से शेयर करना चाहिए। ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए मैसेज है कि चीज़ों की सीरियसनेस को समझिए और अपने लेवल पे, क्योंकि आपकी केयर करने कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको अपनी केयर खुद करनी है। तो अपने लेवल पे उन चीज़ों को सुधारिए और किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराने से पहले पहले खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए। सरकारें ऐसे ही चलती रहेंगी, समाज ऐसा ही चलता रहेगा, परिवार दोस्त यार ऐसे ही चलते रहेंगे। सबसे पहले अगर आपकी लाइफ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। उसके बाद किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं है। थैंक यू।